फहद, ये क्या तरीका है? मैं सिर्फ आपके साथ इसलिए आ गई हूँ क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स के सामने कोई तमाशा नहीं बनाना चाहती। और आप क्यों आए यहाँ पर? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। फहद, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। किरत, मेरी बात तो सुनो, कुछ कहने का मौका तो दो मुझे। फहद, मैं आपसे कह चुकी हूँ कि मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी तो नहीं सुननी। प्लीज, तंग आ गई हूँ मैं इन सब चीजों से। तो फिर मैं क्या करूं? कॉल तुम रिसीव नहीं करती हो, खाला के घर में आ नहीं सकता, तो मैं कहाँ बात करूं तुमसे? फहद, अब इस तरह मैं तमाशा बना के अच्छा नहीं कर रही। क्या? अब मैं तुम्हारे लिए इतना काबिल एतबार भी नहीं हूँ कि तुमसे चंद लम्हे बात कर लूं सुकून से। सोच क्या रही हो? मैं अपनी इज्जत का पक्का हूं। ये चेंज करवाना है, मैं तो जा नहीं सकती, तो प्लीज तुम चेंज करवा दो। एमल, बस जल्दी से तुम्हारी इद्दत पूरी हो जाए, फिर हम पहले की तरह घुमा करेंगे। पहले की तरह तो अब कुछ भी नहीं होगा वजह। आई एम सॉरी एमल, फहद ने वाकई तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन एमल हो सकता है कि इसी में तुम्हारी बेहतरी हो। मेरी बेहतरी हो या ना हो, लेकिन अब मैं किसी और की बेहतरी भी नहीं हूं। क्या तुम फहद और किरत की बात कर रही हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आशिर, आज तुम जल्दी आ गए ऑफिस से? हाँ, वो ज़रा एक पार्टी में जाना था। शांसी कहाँ है? पार्टी? कैसी पार्टी? वो बॉस ने डिनर पे इनवाइट किया है, फैमिली डिनर। तो तुम शांसी के साथ जाओगे? ऑफ कोर्स, उसी के साथ जाऊंगा। नहीं, मेरा मतलब यह है कि शांसी पार्टीज वगैरह में कहाँ जाती है? अगर नहीं जाती तो वो मेरे साथ ज़रूर जाएगी, क्योंकि मैं लेके जा रहा हूँ। कहाँ है शांसी? ऊपर अपने कमरे में होगी। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बॉस ने आज डिनर पे इनवाइट किया है। अच्छा, आप मुझे बता दीजिए कौन से कपड़े पहनेंगे, मैं प्रेस कर देती हूँ। सिर्फ मैं नहीं, तुम भी चल रही हो। फैमिली को इनवाइट किया है। मैं क्या करूँगी वहाँ पर? अरे क्या मतलब क्या करूंगी? पूरी फैमिली को इनवाइट किया है। और तुम्हें तो पता है हेमल और अम्मी तो जा नहीं सकती, तुम तो चलो। आशिर, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, मैं वहाँ। मुझे कुछ नहीं सुनना। आज तुम मेरी पसंद का सूट पहनोगी। मैं निकाल देती हूँ। नहीं, मैं खुद निकालूंगा। ये वाला। लेकिन आशिर, ये तो काफी डार्क कलर है, मैं कुछ और पहन लेती हूँ। डार्क कलर नहीं है, तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, ज्वेलरी थोड़ी हैवी पहनना, खूबसूरत सी। अब ज्वेलरी मैं खुद निकालूंगी, आप जाके बैठे। आप तो चाहते हैं कि मैं दुल्हन बनकर चलूं। क्यों, तुम मेरी दुल्हन नहीं हो? आप मुझे बता दीजिए आपके कौन से कपड़े निकालूं, मैं वो निकाल देती हूँ। जो तुम्हारा दिल करे वो निकाल दो, ठीक है? तैयार हो तुम? अच्छा, तो कॉलेज के बहाने ये हो रहा है।
जब भी मैं कहूँ कि आज कॉलेज जाने की इतनी जल्दी क्यों थी? फहद आप मुझे घर से पहले उतार दीजिएगा, मैं वहां से खुद चली जाऊंगी। तुम अगर इस बात से परेशान हो रही हो कि तुम्हें मेरे साथ कोई देख लेगा तो फिक्र ना करो, मैं तुम्हें खाला के घर से पहले उतार दूंगा। फहद मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती थी, समझे आप? ठीक है, मैं वहां से तुम्हें रक्षा करवा दूंगा। बहुत खुश लग रही हो। मेरी एक बात सुन के तुम्हारी सारी खुशियां हवा में उड़ जाए। तुम कहना क्या चाहती हो? किरत कहाँ है? जाहिर बात है वो अपने कॉलेज गई होगी, और कहाँ होगी? बड़ी ही झूठी है तुम्हारी बहन। कॉलेज में नहीं है वो, मेरे भाई फाहद के साथ घूमती फिर रही है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, झूठ बोल रही है तुम। मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है कि वो फाहद के साथ घूम रही थी। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना तो पूछ लो अपनी बहन किरत से। सॉरी टू से, लेकिन तुम्हारी बहन बहुत ही ढीठ किस्म की लड़की है। मेरे भाई के साथ आवारागर्दी करती, उसे जरा भी शर्म नहीं आई। वजिया, मुंह संभाल कर बात करो। चिल्लाओ मत, तुमसे ज्यादा मैं चिल्ला सकती हूँ, समझी? और अगर तुमने गुस्सा करना है तो अपनी बहन किरत पे करो, जो अपनी बहन की आंखों में धूल झोंक रही है। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तुम्हें फहद के साथ ही देखा था किरत को? जी, तुम्हें झूठ बोल कर गई है वो मुझसे। और तुम इस खुशफहमी में हो कि वो कॉलेज में है, हालांकि वो मेरे भाई फाहद के साथ घूम फिर रही है। बेवकूफ हो तुम, जो अपनी बहन को कभी भी नहीं समझ सकी। किरत ऐसा कैसे कर सकती? तो समझ में ही नहीं आ रहा। देखो, तुम मेरी ये बात सुन के कितनी परेशान हो, और जरा सोचो, अगर ये बात मैंने आशिर, एमल या खाला जान को बता दी तो फिर क्या होगा? वैसे ही खाला जान ने इस घर में किरत को कितनी मुश्किल से इजाजत दी रहने के लिए, और अगर वो ये बात सुनेंगी तो इसे फौरन घर से निकाल देंगे। वजिया, वजिया प्लीज ये बात किसी से मत कहना, तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी है। क्या? झूठ बोलती हो तुम, खुद से भी और मुझसे भी। मैंने तुम्हें मेरे लिए परेशान होते हुए देखा है। मैं नहीं मान सकता कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। ठीक कह रहा हूं, मैं 2 बीवी को अफोर्ड कर सकता हूं। इसमें हर्जी क्या है? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं, तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, लड़ सकता हूं मैं तुम्हारे लिए। फहद, आज तो आपने ये बात कह दी है, आइंदा मत कहिएगा। मुझे पहले आप में कोई इंटरेस्ट था और ना अब है।
प्लीज किरण, अब तो हमारे दरमियान ईमेल भी नहीं है। तुम अगर चाहो तो मैं और तुम तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? नहीं, वो यहाँ से हम लेट हो रहे हैं। मुझे तो लगता था तुम तैयार बैठी हो। जल्दी करो। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ तबीयत? अभी तो ठीक थी। वो थोड़ा सर में दर्द है मुझे। तो कोई बात नहीं, टैबलेट ले लो, अभी आराम आ जाएगा। चलो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। वो टैबलेट लेने से सही नहीं होगा दर्द, मैं नहीं जा सकती। अरे तुम टैबलेट लेके तो देखो, आराम आ जाएगा। जल्दी करो। आशा, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मुझे नहीं जाना है। आप क्यों जिद कर रहे हैं? तुम बहाना क्यों बना रही हो? साफ कहोगे तुम्हारा मूड नहीं है मेरे साथ जाने का। शांति, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि ये फैमिली डिनर है। तुम्हारा मेरे साथ जाना बहुत जरूरी है, और अगर तुम्हें नहीं जाना था तो हाँ क्यों की तुमने? मैं आपको अब मना कर रही हूँ ना, मुझे नहीं जाना। ओके, थैंक्स। आशिर, क्या हुआ? तुम अभी तक गए नहीं हो? शांति ने जाने से मना कर दिया। मगर क्यों? आशिर, तुमने उसे बताया नहीं था कि फैमिली डिनर है, उसका जाना बहुत जरूरी है? बताया था, शायद तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये क्या बात? थोड़ी देर की तो पार्टी है, उसका जाना तो जरूरी है ना। अब क्या होगा? किसके साथ जाओगे? पता नहीं, यही तो मैं सोच रहा हूँ। बॉस को मैंने कहा था फैमिली के साथ आऊँ। मुझे क्या पता था एन वक्त पर शान से मना कर दिया। अमल भी इद्दत में बैठी है और मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अमल को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती ना। और तुम अकेले कैसे जाओगे? आशिर, ऐसा करती हूँ कि वजिया को तुम्हारे साथ भेज देती हूँ। वजिया? लेकिन अम्मी, वजिया को जाने में एतराज ना हो। अरे उससे क्यों एतराज होगा? वो वजिया है, कोई शानज़े तो है नहीं जिसका दिमाग आसमान पे पहुंचा हुआ हो। वो तो खुशी खुशी तुम्हारे साथ जाएगी। मैं अभी जाके वजिया को कहती हूँ कोई तैयार हो जाए, ठीक है ना? अरे वजिया, कहाँ जा रही हो क्या? खाला जान, मैं बस घर निकल रही हूँ। अच्छा, ठीक है। अब खाला जान, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? मेरे बेटे को तो शानज़े ने परेशान करके रखा हुआ है। पता नहीं अपने आप को समझती क्या है। अब खाला जान, ये बात तो आशिर को शानज़े से शादी करने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब क्या कर दिया उसने? आशिर उसे अपने साथ बहुत इंपॉर्टेंट डिनर पे ले जाना चाह रहा है, लेकिन उसने तो एन मौके पर इनकार कर दिया। अब मना कर दिया? अब लेकिन क्यों खाला जान, उसने मना क्यों किया? अच्छा छोड़ो ना, ये वक्त इन बातों का नहीं है। आशिर तो बेचारा नीचे परेशान बैठा हुआ है। वजिया, मैं सोच रही थी कि
अगर तुम आशिर के साथ डिनर पर चली जाओ तो? हाँ हाँ खाला जान, मैं आशिर के साथ चली जाती हूँ। अब मैं शान से तो हूं नहीं जो नखरे दिखाऊंगी और नहीं चाहूंगी। आखिर मैं आशिर की कजिन हूँ, मैं उसके काम नहीं आऊंगी तो और कौन आएगा? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम ऐसा करो कि एमल का कोई सूट पहन लो। नहीं नहीं खाला जान, मैं घर से प्रॉपर तैयार होकर आती हूँ। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ऐसा करो कि आशिर के साथ ही चली जाओ और घर से तैयार होकर चली जाना। जी खाला जान। खुश रहो, जाओ। ये सब तुमने इसलिए किया ताकि तुम एमिल की जगह ले सको। नहीं वजिया, अब मैं तुम्हें इस घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें। मुमाने जानी आप क्या कह रही हैं? मैं कहाँ जाऊंगी यहाँ से? कहीं भी जाओ, मेरी बला से। अम्मी, आज इस मुसीबत को इस घर से निकाल ही दे। जब से ये दोनों बहनें इस घर में आई हैं, हमारी खुशियां, हमारा चैन सुकून सब कुछ छीन चुकी हैं। जब सड़क पे रहोगी ना, तब तुम्हें अंदाजा होगा कि किसे जिंदगी कहते हैं। ये आशिर भाई वजिया के साथ कहाँ जा रहे हैं? मैंने पूछा कि तुम आज फिर किरत के साथ थे? कसम से फहद, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम सुधरे नहीं हो। सही कहा था एमिल ने कि तुम्हारा अफेयर किरत के साथ चल रहा है, राइट? आप आशिर भाई के साथ क्यों नहीं गई? उनके साथ वजिया जा रही है। क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दे रही? सोच भी नहीं सकती कि तुम मुझसे झूठ बोलोगी। मुझसे? क्या कह रही हैं आप शानजा आपी? तुम कॉलेज से कब आई? ये तो काफी देर हो गई कॉलेज से आए हुए। किरत, तुम कॉलेज ही नहीं गई थी। जी मगर आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं मुझसे? सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बहन मुझसे झूठ बोलेगी। तुम बाहर से मिलकर आ रही हो ना? बोलो। किरत, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, जवाब दो मुझे। शानजा आपी, वो मैं तुम पर यकीन करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि तुम मुझसे गलत बयानी करो। तुम्हें फहद से मिलना था, मुझे बता देती। तुम्हें पता है, वजिया ने तुम्हें और फहद को साथ देख लिया। यकीन नहीं आ रहा, तुम इतनी बड़ी हो गई, अपने फैसले अब खुद करोगी। शानजा आपी, मैं फहद से नहीं मिलना चाहती थी,
मैं नहीं गई थी उससे मिलने। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि बस करो, और कुछ नहीं सुनना चाहती मैं। खुदा के लिए किरण, अपने लिए और मेरे लिए और परेशानियां मत खड़ी करो। मैं और परेशानी नहीं बर्दाश्त कर सकती। नहीं जानती, वजिया एहसासात के साथ खेलना जानती है, दूसरों की गलतियों से फायदा उठाना जानती है। आज तुम्हारी वजह से मैं वजिया के सामने कमजोर पड़ गई। वजिया ने और कुछ भी कहा है आपसे? मेरा जो नुकसान होना था वो हो गया, लेकिन प्लीज किरण, संभल जाओ, तुम बड़ी हो गई हो। मुझ में अब हिम्मत नहीं है कि मैं और बर्दाश्त कर सकूं। I'm sorry शांजा आपी, बहुत शर्मिंदा हूँ कि आप मेरी वजह से परेशान हो। अगर वजिया सबको इस घर में बता देती, कयामत आ जाती। इस बात को समझो कि अम्मी अब्बू का घर नहीं है, मेरा ससुराल है, मेरी नहीं चलती। यहाँ अगर किसी की चलती है तो वो आशिर की अम्मी और एमल है। मेरे लिए और मुश्किलात मत खड़ी कर। फहद, तुम आज किरत के साथ हैं? तुमसे किसने कहा है? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने पूछा कि तुम आज फिर किरत के साथ थे? कसम से फहद, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम सुधरे नहीं हो। सही कहा था एमिल ने कि तुम्हारा अफेयर किरत के साथ चल रहा है, राइट? तुम अपने काम से काम रखो। तुम सबको आदत हो गई है मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की। ठीक है, और अगर ये बात मैं अम्मी को बता दूं तो अच्छी खबर लेंगी वो तुम्हारी। तुम क्यों यहाँ पे खड़ी हो? जाओ बताओ जाकर। मुझे किसी की परवाह नहीं है। मेरा जो दिल में आएगा मैं करूंगा। जब मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता हूं तो कोई दूसरा भी ना करे तो किस तरह? फहद, लेकिन इस तरह से नहीं चलेगा। इसको क्या हुआ है? क्यों मूड खराब है इसका? अम्मी, इसका मूड अच्छा कब होता है? तुम भी कहीं जा रही हो क्या? ओ हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। मैं आशिर के साथ पार्टी में जा रही हूँ। आशिर के साथ? और तुम शान से? ओफ अम्मी प्लीज, आप इसका नाम लेके मेरा अच्छा खासा मूड मत ऑफ करें। और वापसी कब तक होगी? वापसी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, देर हो जाएगी मुझे। आप मेरा इंतजार मत कीजिएगा, मैं लेट हो जाऊंगी। दीवानी हो गई ये लड़की तो। मेरी जिंदगी तो वीरान हो गई है। लगता है कि कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, फिर मिलते हैं।
तो पानी भी खत्म हो गया। क्या करूं? तुम? हाँ इमल, मैं वो अम्मी ने तुम्हें कितनी दफा मना किया है कि तुम मेरे सामने से मत गुजरा करो। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैं सिर्फ पानी लेने आई थी। तुम जानबूझ के मेरे सामने आती हो ताकि तुम्हारी शक्ल देख के मुझे अजियत मिले। तुमने मेरा घर तो बर्बाद कर दिया, और क्या चाहती हो तुम? अब यहां खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ, दफा हो जाओ यहां से। अम्मी, अगर आप नहीं चाहती कि मैं इस घर में रहूं तो मुझे साफ साफ बोल दें, मैं इस घर से चली जाऊंगी कहीं भी। अमल, अमल आखिर हुआ क्या है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा अम्मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे तुम बात तो बताओ कि आखिर बात क्या है? किसने कुछ कहा है तुम्हें? बताओ मुझे। जब आपने मना कर दिया था कि किरत अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगी, तो फिर वो क्यों भटकती आत्माओं की तरह कमरे से बाहर फिरती रहती है? एक तो मैं खुद इन दोनों बहनों से आजिज आ गई हूँ। एक शांजे क्या कम थी इस घर में, जो आशिर फरमाइश करके दूसरी बहन को भी यहाँ लेकर आया। अम्मी, जानबूझ के किरत मेरे सामने आती है, और जब वो मेरे सामने आती तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा मजाक उड़ा रही हो, मुझ पे हंस रही हो। मुझे अजियत में देखकर उससे खुशी महसूस होती है। वो चाहती यही थी कि मैं अजियत में रहूं। अम्मी, अगर यही सब कुछ चलता रहा तो मैं खुद खुशी कर लूंगी। अल्लाह न करे मरे तुम्हारे दुश्मन। और अहमद, आइंदा अगर तुमने ऐसी कोई बात मुंह से निकाली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मी, मैं नहीं भूल सकती कि जिस अजियत से मैं गुजर रही हूँ उसकी जिम्मेदार सिर्फ किरत है और कोई नहीं। तुम परेशान मत हो, मैं किरत की अभी जाके खबर लेती हूँ। मेरी बेटी को तंग करके रखा है इन दोनों ने। हेलो आशिर, आप कहाँ हैं? अभी तक क्यों नहीं आए? मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। आशिर नहीं, मैं बात कर रही हूँ, बच्चिया। अम्मी ने तुम्हें कितनी दफा मना किया है कि तुम मेरे सामने से मत गुजरा करो। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अमल के सामने मत आया करो। तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? क्यों मेरी बेटी की जिंदगी अजियत बना रही हो तुम? मैं उसके सामने नहीं आई थी, मैं पानी लेने गई थी, और मैंने इमल से कोई बदतमीजी नहीं की, बल्कि उसने मुझसे बदतमीजी किया। मेरी बेटी से आखिर तुम्हें दुश्मनी क्या है? पहले तो उसका बसा बसाया घर उजाड़ दिया, फिर भी तुम्हें चैन न मिला तो आशिर का सहारा लेकर यहां तक पहुंच गई, और बहाने बहाने से उसके सामने आकर उसको तंग करती रहती हो। नहीं आंटी, मैंने यकीन करे, मैं सिर्फ पानी लेने गई थी। प्यास लगी थी ना तो शांजे को कह देती कि तुम्हें पानी पिला देती। पानी पिए बगैर तुम मर तो न जाती। आई एम सॉरी आंटी। ये सॉरी वॉरी से काम नहीं चलेगा। तुम दोनों बहनों को मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, क्या गेम खेल रही हो ये भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ये जो तुम्हारी बहन है ना शांजे, इसने मेरे बेटे की जिंदगी अजाब बना के रखी है। आज भी मेरे बेटे को बेइज्जत करने का बहुत अच्छा बहाना ढूंढ लिया था उसने। ये तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि वजिया आ गई और वो आशिर के साथ चली गई। और एक बात कान खोल के सुन लो, आइंदा अगर तुम अमल के सामने आई ना तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि
किससे करे। बारह बज गए, अभी तक आशिर आए नहीं। पुराने दिन कितने अच्छे होते थे ना। हम कितना घूमते फिरते थे एक साथ, हर जगह जाना, कितना एंजॉय करते थे। और तुम्हें याद है, अगर मुझे शॉपिंग भी करनी होती थी तो मैं तुमसे जिद करती थी कि तुम ही साथ चलो मेरे। हाँ मुझे याद है, तुम बिल्कुल पागल थी। पागल तो मैं अब भी हूं, लेकिन फर्क इतना है कि तुम नहीं समझते। आश्रय, तुम्हें वो याद है एक दफा जब हम लोग पिकनिक पे गए थे, तुमने मुझे गिरा दिया था। आंटी ने तुम्हें कितना डांटा था और उसके बाद तुम मुंह बना के बैठ गए थे और मैं तुम्हें मनाती रही, लेकिन तुम नहीं माने। तुम तो एकदम बिगड़ ही गए थे, पागल। हाँ ये तो है, हमेशा तुम्हारी वजह से मुझे डांट पड़ती थी। काश वो दिन दोबारा लौट कर आ जाए। जिंदगी में इंसान की हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, जैसा इंसान सोचता है वैसा नहीं होता। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हर कोई इतना खुश नसीब नहीं होता कि उसको उसकी पसंद की चाहत मिल जाए। मुझे अब आई थिंक हम काफी लेट हो गए हैं। घर में सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हमें चलना चाहिए अब। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। अब आशिर, मुझे आइसक्रीम खानी है प्लीज। वजिया, इस वक्त आइसक्रीम कहाँ से लाऊं? मुझे वहीं से आइसक्रीम खानी जहाँ से हम हमेशा खाते थे, प्लीज। आइसक्रीम फिर कभी खा लेंगे, अभी बहुत देर हो रही है, हमें घर जाना है। नो आशिर, मुझे अभी खानी है तो मतलब अभी खानी है। तो मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। तुम बैठो, मैं लेकर आता हूँ। थैंक यू। आशिर ने मुझे कॉल भी नहीं की, लगता है नाराज है मुझसे। शान से आशिर तो बहुत ज्यादा नाराज है, मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। फिर से कॉल करती हूँ। मुझे मालूम था कि तुम दोबारा कॉल जरूर करोगे। अभी हेलो आशिर, आप कहाँ हैं? अभी तक क्यों नहीं आए? मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। आशिर नहीं, मैं बात कर रही हूँ, वजिया। किससे करे। आशिर, आपके घर आने का वक्त, आपको जरा भी एहसास नहीं था कि मैं आपके लिए परेशान हो रही होंगी। और उस पर अब वजिया के साथ आइसक्रीम खाने बैठ गए। अच्छा है। तो मुझ पर शक कर रही हो? नहीं, मैं ये बात यकीन से कह रही हूँ। ओके। तुम्हारा दुख खुद साख्ता है, जिसे तुमने खुद ही पैदा किया।
आशिर तुम्हारा कभी भी नहीं था। अगर तुमने आशिर से सच्ची मोहब्बत की होती तो तुम उसे शाज़े के साथ देखकर खुश होती। उसे अपनाने के लिए हर जायज और नाजायज तरीका नहीं अपनाती। मगर ये तुम्हारी गलती नहीं है, गलती सारी अम्मी की, क्योंकि उन्होंने कभी तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना सिखाया नहीं। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। रास्ता है ना कोई मंजिल, दिल में दर्द हुए शामिल, जाने रिश्तों के भंवर में मिलता क्यों नहीं है साहिल। कैसे अनजाने हुए हैं सभी हम सफर, ना कोई अपना यहाँ